यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक है। हम प्रयुक्त जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। मध्य पूर्व में महीनों से मंडरा रहा युद्ध अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौतों की जमीन तैयार हो रही है। भारत ने मिशन दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च कर अंतरिक्ष में नई ताकत दिखाई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की आग में जल रहा है और H-1B वीजा विवाद ने लाखों भारतीय प्रोफेशनल की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट दिसवार और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई के मिशन दृष्टि सैटेलाइट के सफल लॉन्च के बाद दुनिया भर में भारत की अंतरिक्ष ताकत की चर्चा तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि की सराहना की। वही एलन मस्क ने भी इसे भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। इसरो और प्राइवेट स्टार्टअप का सहयोग अब वैश्विक स्तर पर ध्यान खींच रहा है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि भारत की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी मजबूत होगी। रक्षा सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का विस्तार, विदेशी निवेश बढ़ सकता है। भारत की ग्लोबल स्पेस इमेज और मजबूत होगी। अब बात भारत की बढ़ती वैश्विक साझेदारियों की। भारत वियतनाम व्यापार को 2030 तक $25 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को $25 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इस दौरान 13 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन के बढ़ते दबाव के बीच यह साझेदारी रणनीतिक मानी जा रही है। दोनों देश रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि व्यापार और निवेश बढ़ सकता है। भारतीय कंपनियों को नए बाजार मिलेंगे। चीन को रणनीतिक संदेश जाएगा। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति मजबूत होगी। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के लिए बड़ी तारीफ सामने आई। भारत हमारे लिए अद्भुत साझेदार। सर्जियो गौर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत को बहुत महत्वपूर्ण और अद्भुत साझेदार बताया। उन्होंने अपने मित्र और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा को लेकर उत्साह भी जताया। वैश्विक मंचों पर भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। अमेरिका भारत को रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है। आने वाले समय में हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट बढ़ सकती है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। रक्षा और टेक सेक्टर में नए समझौते संभव। भारत की ग्लोबल डिप्लोमेटिक इमेज मजबूत होगी। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। अब चलते पश्चिम बंगाल, जहां चुनावी जीत के बाद भी तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणामों के बाद कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक सीआरपीएफ जवान घायल बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने स्टालिन की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया और कई टीएमसी कार्यालयों पर कब्जे की खबरें भी सामने आई। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पुरानी राजनीतिक समस्या रही है। सुरक्षा एजेंसियों पर हालात नियंत्रित करने का दबाव है। राजनीतिक ध्रुवीकरण लगातार बढ़ रहा है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। इसी बीच विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। शुभेंदु अधिकारी बोले, गुंडों पर लगाएंगे लगाम। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में गुंडों पर लगाम लगाई जाएगी और अवैध सरगस नहीं निकलने दिए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के 500 कार्यकर्ता और पर नकली एफआईआर दर्ज की गई है और करीब 400 कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया है। भाजपा और टीएमसी के बीच टकराव और आक्रामक हो गया है। विपक्ष चुनाव बाद प्रशासनिक कार्यवाही की मांग कर रहा है। बयान राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि बंगाल की राजनीति और गर्माएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सकता है। टीएमसी पर दबाव बढ़ सकता है। राजनीतिक प्रदर्शन और रैलियां बढ़ सकती है। अब बात पड़ोसी बांग्लादेश की, जहां तीस्ता नदी को लेकर नई भू राजनीतिक चाल शुरू हो गई है। तीस्ता नदी विवाद बांग्लादेश पहुंचा चीन के पास। तीस्ता नदी के पानी को लेकर बांग्लादेश अब चीन के साथ बातचीत बढ़ाता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए बेहद जरूरी है और वे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। बांग्लादेश लंबे समय से तीस्ता नदी के पानी में बराबरी का हिस्सा मांग रहा है, जिसका पश्चिम बंगाल विरोध करता रहा है। तीस्ता जल विवाद लंबे समय से भारत बांग्लादेश संबंधों में संवेदनशील मुद्दा है।
चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र की अलग राय स्थिति जटिल बना रही है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि भारत बांग्लादेश संबंध प्रभावित हो सकते हैं, चीन को क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिल सकती है, जल कूटनीति बड़ा मुद्दा बनेगी, पूर्वोत्तर भारत की राजनीति पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर एक पेज के एमओयू पर सहमति के करीब बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ईरान परमाणु संवर्धन और मोरेटोरियम के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, जबकि अमेरिका प्रतिबंध हटाने और अरबों डॉलर की फंडिंग मुक्त करने के पर विचार कर सकता है। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज पर लगे प्रतिबंध हटाने और 30 दिनों तक इस्लामाबाद या जिनेवा में चर्चा जारी रखने की बात सामने आई है। दोनों देश लंबे समय से परमाणु मुद्दे पर आमने सामने रहे हैं। युद्ध का खतरा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा था। जिनेवा और इस्लामाबाद वार्ता को बड़ी कूटनीतिक कोशिश माना जा रहा है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है, वैश्विक बाजार स्थिर हो सकते हैं, मध्य पूर्व में तनाव कम हो सकता है, भारत जैसे तेल आयातक देशों को फायदा संभव। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव अभी भी कायम है। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेलों पर प्रतिबंध जारी। भारत के खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय खेल आयोजनों में भागीदारी जारी रहेगी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव अभी भी बरकरार है। खेल कूटनीति फिलहाल कमजोर पड़ती दिख रही है। सरकार सुरक्षा मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं होगी। खेल संगठनों को आर्थिक नुकसान संभव है। और अब पंजाब से सुरक्षा एजेंसियों को चिंतित करने वाली खबर। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर आईएसआई साजिश का शक। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के बीच जालंधर और अमृतसर में हुई घटनाओं के पीछे आईएसआई का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। अमृतसर में बीएसएफ मुख्यालय के पास हुए ब्लास्ट ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पंजाब सीमा सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। सुरक्षा एजेंसियां आतंकी गतिविधियों को लेकर सतर्क है। बीएसएफ मुख्यालय के पास ब्लास्ट ने चिंता बढ़ाई है। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि पंजाब में सुरक्षा बढ़ सकती है, खुफिया एजेंसियों की निगरानी तेज होगी, सीमा पर गतिविधियों पर कार्रवाई संभव। H-1B वीजा विवाद से भारतीय प्रोफेशनल्स चिंतित। करीब 2.38 लाख भारतीयों से जुड़े H-1B वीजा मामलों को लेकर अमेरिका में विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सेनेटर एरिक श्मिट ने टेक कंपनियों की आलोचना की है। ये आंकड़े अमेरिका की USCIS एजेंसी ने 2025 के लिए सार्वजनिक की है। अमेरिकी कंपनियों में भारतीय प्रोफेशनल्स की बड़ी भूमिका है। अमेरिकी राजनीति में इमिग्रेशन मुद्दा लगातार संवेदनशील बना हुआ है। टेक कंपनियों की हायरिंग पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि भारतीय आईटी प्रोफेशनल चिंता में होंगे। अमेरिकी नौकरियों पर राजनीतिक बहस बढ़ेगी। भारतीय आईटी कंपनियों की रणनीति बदल सकती है। रिमोट हायरिंग का ट्रेंड बढ़ सकता है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। ओमान से भारत आ रहे जहाज में तकनीकी खराबी, मदद को पाकिस्तान पहुंचा। विजय थलपति के शपथ ग्रहण को लेकर विवाद गहराया। टीवीके को कांग्रेस समर्थन मिलने से डीएमके नाराज। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान समान दर्जा देने की मंजूरी। आईपीएल फाइनल 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। टुडे इन हिस्ट्री आज का दिन और इतिहास। आज है 7 मई, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। आज महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। उन्होंने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी। आरएमएस लुस्टेनिया दुबा 7 मई 1915 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आज ही के दिन ब्रिटिश जहाज आरएमएस लुस्टेनिया जर्मन हमले में डूब गया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। व्लादिमीर पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने। 7 मई 2012 आज ही के दिन व्लादिमीर पुतिन ने तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ तो जुड़े रहिए अटरनॉट द न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।